हाँ, करंट छुआने को मुझे और मेरी बेटी को करंट छुआने की कोशिश किया। वहाँ से हम कमरे से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाए तो वहाँ पे आए सब लोग, तो वहाँ से मेरी जान बची। उसके बाद क्या कहेंगे? वो किसी काम लायक नहीं है, उसको हिजड़ा समझ के छोड़वा दीजिए। माफिया किस्म का है और अय्याश है एकदम। उसको नई-नई लौंडिया चाहिए हमेशा। अच्छा, उसको नई-नई लड़कियाँ लेके आते हैं? लड़कियाँ लेके आता है, ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा वाली चक्कर में पड़ा रहता है। क्या आपके पति ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं? नहीं, काम नहीं करता है। ऑर्केस्ट्रा में जाएगा, वही उल्टा-सीधा नाचना गाना, वही जो होता है पियक्कड़ों का। वही हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज के नैनी थाना अंतर्गत है और यहाँ पे जो है एक बहन है, आज दर-दर की ठोकरें खा रही है, मगर आज इनकी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि आज हमारी माताएं बहनें जो है बलि का भेंट चढ़ रही हैं। शादी होने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल उसके बाद जो है पति उनको परेशान करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मामले ऐसे देखने को मिलते हैं। हम लोग ऐसी खबरें इसलिए चलाते हैं कि हमारी बहनों को और बेटियों को जो है कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इनके पति जो है बताए जाते हैं कि शराबी प्रकृति के हैं और शराब पी के आएंगे, और जब से जो है इनकी एक लड़की हो गई है तब से इनको ज़्यादा जो है टार्चर करने लगे। कहीं जो है आइए जो है हम सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं और इनके पति के नाम पूछते हैं कि इनके पति ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आजकल ये आए दिन ऐसे कहाँ देखने को मिलते हैं कि आज कहीं ये बहन परेशान है, कहीं वो बहन परेशान है, कहीं ऐसी बेटियां जो है बलि भेंट चढ़ जा रही हैं, अपनी जो है मौत को दावत देनी पड़ रही है। तो ऐसी क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है शादियाँ हो जाती हैं, जब उसके बाद जो है यहाँ पे इनके पति लोग जो है इतना टार्चर करते हैं कि ऊब जाते हैं, तब अपने मायके चली आती हैं। मायके का सहारा होता है। कहते हैं जब बेटियों का अगर कहीं गुजारा नहीं होता है तब उनके मायके में सहारा होता है, एक वही केवल लास्ट चारा बचता है कि मायके में जाके अपना जीवन बसर करते हैं और गुजारा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आंचल विश्वकर्मा। अच्छा आंचल जी, ये बताइए आपके पति क्या नाम है? ऋषभ विश्वकर्मा। क्या पूरा मामला है, आप वाकया बताइए। मेरा मामला ये है कि मेरा मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, मतलब अनेक प्रकार का नशा करता है, जी जी। जो कि हम उसको जानते भी नहीं है क्या-क्या करता है नशा। और जब से मेरी बेटी पेट में आई थी, कह रहा था लड़की होगी तो मैं अबॉर्शन करवा दूँगा, ये वो दुनिया भर का। तो कैसे भी करके हमने 9 महीना पेट में इसको रखा। उसके बाद जब बेटी हुई, उसको पता चला चाका ब्लॉक में बेटी हुई थी मेरी। वहाँ पता चला तो बोला कि अगर बेटी हुई है तो उसको हम मार डालेंगे, तुमको मार डालेंगे। और फिर यहाँ पे आए तो ये मतलब पूरे परिवार का व्यवहार बहुत अलग अलग हो गया वहाँ जो पहले से। उसके बाद जब से दूसरी बार से गए हैं, उसके बाद से हमको परेशान कर रहा है। और मतलब बेटी को भी मारने की बहुत बार कोशिश किया। मेरे चिल्लाने के बाद आए सासू माँ लोग, देखिए तो फिर उसके बाद गए, करंट भी छुआने की कोशिश किया। क्या बे करंट छुआने की कोशिश? हाँ, करंट छुआने को मुझे और मेरी बेटी को करंट छुआने की कोशिश किया। वहाँ से हम कमरे से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाए तो वहाँ पे आए सब लोग, तो वहाँ से मेरी जान बची। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, बेल्ट के बक्कल से मारने की कोशिश किया, तो हम इसके ऊपर मतलब बचाने की कोशिश किए। काफ़ी सब अपने ऊपर बेल्ट-वेल्ट जो भी मार रहा था, मतलब हम अपने ऊपर रोके, इसकी जान बचाएँ कैसे भी करके। अब यहाँ आ गए हम मायके में, उसके मारने-वारने से मतलब बच के आ गए मायके में, तो यहाँ मोहल्ले में आके दारू पी के सबके गेट में पैर-वैर मार के गाली-वाली देना, फिर मैसेज पे गाली देना, फ़ोन करके गाली देना, मतलब घर में चोरी करवाया। तो अच्छा ये बताइए कि अगर जो है इनके पति, अगर लड़का पैदा हुआ होता तब इनके पति खुशी रहते। ये भगवान का दिया हुआ रूप है, क्योंकि कहते हैं लड़की होती हैं तो जो है देवी समान होती हैं। आज जो है ऐसी जो है बहनें। अच्छा ये बताइए, अगर लड़का हुआ था तब आपके पति खुशी रहते? अब उनके कहने का मतलब तो यही है ना कि लड़की हुई तो हम उसको मार डालेंगे। तो लोग ऐसा अब क्यों सोचते हैं, ऐसा पति क्यों सोचते हैं कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा एक समान होते हैं ना? हाँ, वो तो समान होते ही हैं, तभी तो इसको हम अभी तक रखे हैं। मतलब उसको ये नहीं बोलना चाहिए ना कि बेटी हुई है तो मार डालेंगे, या फिर आखिर वो उसी का तो हुआ है ना देन कि बेटी हुई। हम कहीं मतलब शादी के पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, शादी के बाद मेरी बेटी है ना। तो अब क्या आपके पति क्या बोलते हैं, जो है मारते हैं उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या? बेटी अब घर में आओगी तो मैसेज में ये बोलेंगे, घर में आओगी तो हाथ पैर तोड़ डालेंगे। और जब इधर-उधर जब बात उठती है कि विदाई-विदाई के लिए, तो कहते हैं हम विदाई करवा रहे हैं। मैसेज में धमकी देगा, फ़ोन पे धमकी देगा, तो हम कैसे जाएँगे उसके घर? तो क्या हाँ, आपने पति के घर जाना चाहती हैं आप? नहीं। अच्छा ये बताइए, आपने कहाँ एप्लीकेशन दिया इसकी, कहाँ न्याय की गुहार लगा रही हैं आप? नैनी थाना, तो क्या वहाँ से आश्वासन मिला आपको? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं मिला? नहीं। तो अच्छा वहाँ पे आज फिर गई थी क्या? हाँ, आज भी गए थे लेकिन कोई कुछ भी, सारा दिन लग गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ से। हाँ, सब ये फर्जी हैं, सब आजकल सुनवाई नहीं होती है किसी चीज़ की।
अच्छा ये बताइए कि आपके ससुराल वालों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन है उनका? उनका बस मतलब उनके नज़र में ये लग रहा है कि बस हम आ जाएँ तो मतलब कैसे भी करके हमको बुला रहे हैं इसलिए बस वो मेरी जान मारने की कोशिश कर रहे हैं बस। केवल जान मारने की। बस जान मारने की। तो अच्छा ये क्योंकि बताइए। हम एक बार गए भी थे तो हमको अंदर नहीं जाने दिए ये लोग। हाँ, क्या बोलते थे? बोले कि तुमको अंदर नहीं जाना है। हम बाहर से ही चले आए, चाचा भी मेरे गए थे, पापा गए थे, तो बोले तुम्हें अंदर नहीं जाना है। हाँ, अब बताइए हमको क्यों फिर किस लिए बुला रहे हैं? अब ये लोग आप आपस में बात भी किए कि अगर आएगी तो इसको जान से मार डालेंगे। इसके भाई और क्या कहते हैं बड़े भाई, छोटे भाई, इसका मामा का लड़का था निकेत विश्वकर्मा। हाँ, सब आपस में बात किए ये चीज़ हम सुने थे, गेट पे थे। हुँ। अब देख लीजिए कि यहाँ पति जो है अपनी पत्नियों को कितना परेशान करते हैं, क्योंकि शादी होने के बाद जो है बहनें कितना जो है दुख मुसीबतों का सामना करती हैं और जो है किन किन कष्टों का जो है सामना करके जो है आज झेल रही हैं। आज इनको देखिए एक बच्ची पैदा हुई है और जो है इनकी ज़िंदगी और करियर जो है पूरे खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहनों को कहते हैं कि अब सुरक्षा हो गया है, सुरक्षित हो गई हैं, मगर आज जो है बहनों को कोई छेड़ा नहीं रहा है और यहाँ पे जो है बहनों को शादी होने के बाद जो है छोड़ देते हैं लोग। ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसे पति क्यों करते हैं? पता नहीं क्यों करते हैं ये सब। अब यहाँ पे जो देखिए जो है इनकी माँ है और इनकी माँ से मैं पूछूंगा कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है ये कहना चाहती हैं अपनी बेटी के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता विश्वकर्मा है। अच्छा सुनीता जी, ये बताइए आपकी बेटी के साथ जो है इतना बड़ा जो है गलत हो रहा है, तो आप क्या कहेंगी अपने दामाद के लिए? अपने दामाद के लिए हम जितनी बड़ी सी बड़ी सज़ा चाहिए उसको हम उतना बड़ी सज़ा दिलवाना चाहते हैं। काहे से मेरे बेटी को बहुत प्रताड़ित किया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। मेरी छोटी बेटी का रास्ता रोकता है, वहाँ रामनारायण स्कूल के पास आती जाती है तो उसके मुंह पे सिगरेट फूंकता है, मारता है और उल्टा सीधा कमेंट करता है। और बाकी का जो बात है मोहल्ले में जितनी ये नौटंकी किया है, मेरे मोहल्ले वालों से पूछ सकते हैं आप अच्छा जितनी ये बात किया है। बताइए आपकी जो है आपके दामाद यहाँ पे आते हैं तो क्या आपकी बेटी को बोलते हैं? बेटी को मेरे गाली भी न दिए बात नहीं करता, वहाँ आएंगे वहाँ मारेंगे, कोई मतलब सामने न जाने पाए, घर के लोग न जाने पाए, खाली तुम आओ, घर के बाहर तुम आओ और कोई नहीं आएगा। उसके बाद गाली देंगे, छोटी बेटी को गाली देंगे, मेरे लड़के को गाली देंगे, पर कुछ कोई बोलेगा नहीं डर के मारे। काहे से बहुत ज़्यादा गंदा है, इतना गंदा है कि उसका कोई हद नहीं है। क्या माफिया किस्म का आदमी है क्या? माफिया किस्म का है और अय्यास है एकदम। उसको नई नई लौंडिया चाहिए हमेशा। अच्छा उसको जो है देख लीजिए कि जो है आज माँ ने जो है पोल खोल रही हैं कि इनके पति जो है कैसे किस व्यक्ति के से और कैसे स्वभाव के थे। बहुत गंदे स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा गंदे स्वभाव के हैं, जितना कहा नहीं जा सकता है। अच्छा जितना अब जो और है हमको बिना गाली दिए बात नहीं करता है, हमको हमेशा बहुत गंदी गाली देता है। मम्मी तो कभी कहा ही नहीं है। हाँ, अच्छा क्या जो है अपनी बेटी की जब शादी की थी कोई चीज की कमी रह गई थी क्या आपके दामाद को? कोई चीज़ की कमी नहीं। हम शादी में दहेज में हम बुलेट दिए हैं, बुलेट भी किस्त पे है, हम किसी तरीके से किस्त भर रहे हैं। सारा सामान गृहस्थी का पूरा सामान दिए हैं। देखिए यहाँ पे जो है माँ ने पूरा अपना जो है जायदाद जो है अपने दामाद के नाम कर दिया और यहाँ पे बुलेट तक कर दिया, मगर आज जो है कभी भी जो है अपने माँ को जो है माँ नहीं कहा और जो है गाली से ही बात करता है। कम से कम हम इसको 20-25 लाख का सामान इसके घर में भरे हैं। 20-25 लाख का सामान देखिए अब लेने के बाद भी जो है बेटी को परेशान कर रहा है आपके। परेशान कर रहा है बेटी को। काहे से अय्यास है, उसको नई नई लड़कियां चाहिए, उसके लिए इसको ज़्यादा परेशान करता है। कहीं वो ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों को ले आएगा, कहीं लड़कियों को ले आएगा, ये तुम्हारी सौतन है, इसको हम रखेंगे तुमको नहीं रखेंगे, यही सब बोलता है। अच्छा इनके पास क्या ऐसे करते हैं क्या? हाँ, सही बात है, ऐसे ही करते हैं। अब इतनी पुरानी बात हो गई हमको याद नहीं था। अब सारी बात हम धीरे-धीरे आके मम्मी से बताएँ। कुछ बात छुपाए थे, धीरे-धीरे सब सारी बात बताएँ मम्मी से। क्या आपके सामने जो है नई नई लड़कियां लेके आते हैं? लड़कियाँ लेके आता है, ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा वाली चक्कर में पड़ा रहता है। क्या आपके पति ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं? नहीं, काम नहीं करता है। ऑर्केस्ट्रा में जाएगा, वही उल्टा-सीधा नाचना, गाना, वही जो होता है पियक्कड़ों का। देखिए जो है अब बातें खुल के आ रही है। इनके पिताजी हैं, पिताजी से मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी बेटी को क्या जो है अपने दामाद के यहाँ भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? क्या नाम हुआ आपका? विजय शंकर विश्वकर्मा। अच्छा विजय शंकर जी, ये बताइए अपनी बेटी को जो है जिस प्रकार से जो है प्रताड़ना कर रहे हैं आपके दामाद जी, तो क्या जो अपने बेटी को भेजेंगे दोबारा? दोबारा भेजने का कोई समझ में नहीं आ रहा है हमको। उसको कुछ 2-3 बार उसको समझाए भी, मतलब बहुत बार समझाए कि ऐसा मत करो, मतलब सब कुछ समाज में जो है बेइज्जती हो रही है ये सब, लेकिन तब पर भी मानने को तैयार नहीं। जब देखिए मोहल्ले में आकर के हल्ला गुल्ली, आओ असील बाप वो मतलब वो हो तो अगर औकात नाप लेंगे तुम्हारी, आओ ये कर सब गाली उली देना।
तो इस प्रकार से जो है आपकी बेटी को तंग करते हैं, आप लोग जो है चुपचाप जो है अपना सहन करते हैं कि चलिए हमारे दामाद हैं। यही सोच करके अभी तक हम कुछ क्या करें, अभी सब सोचे कि ठीक है धीरे धीरे सही हो जाएगा, अपना चलेगा, घर है, शादी ब्याह हुआ है, कोई मतलब वैसा तो है नहीं, शादी ब्याह हुआ अपना जो है, चलिए ठीक है 2 साल शादी हो गई, आदमी ये सोचता है चलिए भाई शादी हो गई है तो अपना मतलब समझा बुझा करके रखे, लेकिन उसकी आदत में कोई सुधार ही नहीं आ रहा। अच्छा, क्या जो है आपने ऐसा कौन सा सामान देने में कमी कर दिया कि आपके पति परेशान, इनके पति परेशान करते हैं? कोई ऐसा सामान तो हमको बताया भी नहीं कि ये नहीं दिए तो इसलिए परेशान। इसमें दहेज की तो बात नहीं करते हैं वो? दहेज की बात तो कभी नहीं किया। जी। और एक बार वही चैन के लिए बोला था, तो फिर हमने कहा कि वो बुलाओ मीडिएटर को, कौन है भाई, जो बात हुई थी उतना तो हम पूरा एकदम उसको समझ लीजिए कि पूरा सामान दिए हैं, कोई भी उसके घर में जाकर आप चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो उसको ना मिला। तो बताया जा रहा है कि आपकी जो है छोटी बेटियों को भी परेशान करते हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ, 2-3 बार ऐसा किया, लेकिन हम जो है अब अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्या आदमी बाहर ये सब बातें अच्छी नहीं रहती। इसके लिए गाड़ी में मतलब कि रास्ते में लड़की आ रही थी स्कूल से, ठीक है, अब ये गाड़ी लेकर के, बुलेट लेकर के अपना घुमाया हुआ है, उसके बाद सिगरेट फूँक करके मैं तुमको ये कर, वो ये सब मतलब तमाम बातें, वो चीज़ अपने मुँह से नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो है इनकी बेटियों को भी परेशान करते हैं, बेटियां जो है आके जो है घर पे बताते हैं पापा हमारे साथ ऐसा हुआ है। हाँ, उस दिन बताई, लेकिन हम कहा कि चलो ठीक है, जब इससे बेटे को बेटे को भी बोलते हैं। बेटे को उल्टा सीधा मैसेज करता है, तुम्हारी माँ ये है, तुम्हारी माँ वो है, हम तुमको देख लेंगे, रास्ते में मार देंगे, हम तुमको गायब करवा देंगे, यही सब उसके गुंडेगिरी रहती है। क्या आपकी बहनों को भी छेड़ते थे क्या? हाँ, तो आपको कुछ नहीं बोलती नहीं थी? बहुत उल्टा सीधा, यही रास्ते में सब पता चला है ना, हमसे बस बोलता था, तो हमें लगा हो गया हम ही से बोलता है, लेकिन जब रास्ते में ये परेशान करने लगा यहाँ आने के बाद, तब हमको पता चला कि यह बात सही है जो हमसे बोलता था ये। हाँ, बहुत उल्टा सीधा कमेंट करता तो था। आपने अपने पति को कहा नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं? हम उससे बात ही नहीं करते थे, उसका नंबर हम यहाँ पे आए हैं, गाली गलौज बहुत ज़्यादा देता था मैसेज पे, तो हमने ब्लॉक कर दिया। तो अभी अपने पति का फोटो दिखाइएगा, हम उसको जो है स्क्रीन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? आपके पति का जो है इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं कि लोग उसको देखें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। मान लीजिए आने वाले समय में आपके पति जो है शादी करना चाहते हैं, तो उसकी जो है शादी, अगर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी ये चाहिए। जो है ग्रामीणों के लोग हैं, यहाँ पे ग्रामीण देखिए यहाँ पे कितने लोग इकट्ठा हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे सभी लोग क्या कहेंगी दीदी, क्या कहेंगी आप? अरे वो बहुत गंदा है, सही इन लोग का कोई वो नहीं है। ये अच्छी बिटिया का नाश कर दिए ले जाकर सब। जब से बिटिया पैदा हुई है समझिए, तब से इसका इतना दुर्गत किया कि ये किसी लायक रह नहीं गई थी। तो ये लोग गए हैं जबरदस्ती, इसको वहां से ले आए हैं अपने, समझ अच्छा, जो लीजिए। है ऐसे पति जो करते हैं, जो परेशान करते हैं बहन बेटियों को, ऐसे पति को क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, वो किसी काम लायक नहीं है, उसको हिजड़ा समझ के छोड़वा दीजिए अच्छा, मोहल्ले में। अब जो है इस बहन की जो है कहीं ना कहीं जो है करियर खराब हो गया। हाँ, वो तो हो ही गया, अब कहाँ जाएगी बिटिया, इधर उधर की वो हो अब गई क्या है। कहेंगे ऐसे पति को, क्या कहेंगी? अब अगर यहाँ पे आएंगे तो क्या करेंगे उनके साथ में? मारेंगे चप्पल से, और क्या करेंगे। इतना हम लोग को परेशान किया है, तो मेरे घर में चोरी करवा दिया। आपके घर में चोरी करवा और दिया? क्या, ये मेरा ही घर है, ये किराएदार हैं सब। क्या ये चोर है क्या? और चोर है ये, अपने मोहल्ले में पूरा चोरी के नाम पे प्रसिद्ध है वो। देखिए अच्छा, मेरे यहाँ से मोबाइल, मेरी वेल्डिंग मशीन, पूरी सिस्टम लेके चला गया। मेरे पति काम करते हैं, अच्छा, आपके पति जेवर तक चला गया अंदर से, पैसा तक लेके चला गया अंदर तक घुस के। और बाद में आकर गली में कहता था हम ही तो चोरी करवाए हैं, तुम लोग क्या करोगे। पूरा रिकॉर्ड रखे हैं हम लोग। रिकॉर्ड जो है ऐसे चोर को जो है दिखाएंगे, ऐसे जो है कभी किसी को जो है पति ना बने। दामाद समझ के छोड़ दिए थे, चलिए दामाद है, सुधर जाए सुधर जाए। कहीं भी हम लोग एप्लीकेशन नहीं डाले आज तक, जी जी, वो खुद ही डाल के उल्टा हम लोग को फंसा रहा है, बताइए। बता रहा है। और देखिए यहाँ पे जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ तो सब हाँ, बस यही हो रहा है। ऊपर से चोरी, नीचे नीचे से सीना चोरी। यहाँ पे जो है और बहनें हैं, क्या कहेंगी आप बताइए, क्या कहेंगे? ऐसे जो है पति जो होते हैं बहनों को परेशान करते, क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे, गंदा है ही वो, हाँ, हाँ। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी अच्छा, चाहिए। ये बताइए कैसा लोग क्यों करते हैं ऐसे, पति क्यों करते हैं? पता है क्यों करते हैं ऐसे। तो अब क्या कहेंगे आने वाले समय में? अब बहन की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। अब जो है अब कोई जो है पति जो है, अब ऐसे पति जो होते हैं शराबी जो किस्म के होते हैं, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों में उसको कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। और क्या। क्या कहेंगे माता जी आप? क्या कहें, अब हम लोग तो वहाँ ससुराल में जाते नहीं थे। जी जी, भाई मोहल्ले के आदमी हैं, जी जी, जो सहती थी उनकी बेटी अपने माँ से कहती थी, रोती थी, गाती। जब ये लड़की पैदा हुई, जब यहाँ लड़की आई है,
1 महीना के बाद लड़की लेके, तब हम लोग जाने को आदमी आता है। पहले तो हम लोग जानते थे भाई रईस है, फिर आता था तो वो घर में नहीं घुसता था, वहीं खड़ा होकर गेट के पास गाली देता था। तो हम लोग आए इनके घर कि क्यों भाई दामाद है तो अंदर बुलाइए इसको। तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो अंदर आ ही नहीं रहा है, बाहर से गाली देता है या बोलता है कि आप, लड़की को बोलता है कि आप आइए, आप आइए, अपने बहन के लेके आइए। अब भाई हम लोग तो यहाँ की बात यही जानते हैं, ससुराल की बात नहीं जानते। एक बार नहीं 3-4 बार वो आदमी ऐसा कर चुका गली में, 12 बजे रात, 2 बजे रात, जब उसके मूड में आए, आके यहाँ इस तरफ से दरवाजा पीटे, हल्ला गुल्ला करे। भाई अगल बगल के लोग सभी जाग जाते थे। फिर उसको समझाया गया, घर में बैठा के उसका भाई भी आया, सब कोई आए के यहाँ समझौता किया गया। भाई शादी ब्याह भाई है, आदमी के लड़की लड़का न होगा और क्या होगा। लड़की लड़का एक समान लड़की है। होने पे जो है विरोध कर रहा है। अब लड़की होने पे तो हम लोग मोहल्ले टोले का आदमी जाने, पहले नहीं जानते थे। अब फिर आके यहाँ उनकी नंद आई थी तो भाई वो तो अपने भाई की तरह बोल रही थी। यहाँ दुनिया भर के हल्ला करके गई कि मुझे फंसा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और लेकिन ये तो गंदा तो लड़का बहुत है, गंदा लड़का है। लड़का ये गंदा है कि ससुराल में आता है आदमी तो इज्जत से घर में आता है। घर में बैठो, जो बात है घर में किया जाता है। वो बाहर में कहीं दीवार पे चढ़ जाएगा, कहीं ईंटा उठाने लगेगा मारने के लिए, ये करने के लिए। अपने ससुर को मार दिया था, यहाँ खून निकलने लगा था, फिर भी वो आदमी हाथ नहीं उठा के मेरा दामाद है। तो यहाँ पे जो है वो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो यही होनी चाहिए कि एक बेटी के साथ नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत बेटियों के साथ हो रहा है। फिर वो बढ़ जाएगा तो फिर भाई और बेटियां फिर धमकी देता है कि तुम्हारे चाची की लड़की के साथ ऐसे करेंगे, तुम्हारे बहन के साथ ऐसे करेंगे, शादी नहीं होने देंगे, मैं मडरब्स उठा ले जाऊंगा। अब जो हम लोग यहाँ भैया सुने, बस यही बात। देख लीजिए यहाँ मोहल्ले के भी लोग इनसे परेशान हैं, इनके दामाद से। और क्योंकि आए दिन जो है अपने जो है पत्नी को मारता है, अपनी इनकी बेटी हुई है, बेटी को भी प्रताड़ना करता है। और ये जो है इनके पति हैं, देख लीजिए ये चेहरे को पहचानिए, यही वो पति हैं इनके। और जो कि पूरे जो है बताए जाते हैं नशेड़ी हैं और जुआड़ी हैं, सब कुछ है यही। और यहाँ पे जो है लोग बता रहे हैं कि इनसे पूरा मोहल्ला त्रस्त हो गया है। और ये बहन भी जो है त्रस्त हो गई है, कह रही है कि अब जो है हम उसके साथ नहीं रहेंगे, अकेले तनहा जिंदगी बिता लेंगे, मगर ऐसे पति के साथ नहीं रहेंगी। क्या कहेंगे, ऐसे रहेंगी अब? नहीं, नहीं रहेंगी। हमको नहीं रहना है। तो अब कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए उनके ऊपर? कार्रवाई तो होनी चाहिए, कौन सी कार्रवाई? अब होनी चाहिए कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बस। देखिए अब कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके पति के ऊपर बोल रही हैं। और इसी खबरों के साथ आप बने रहे। मैं सुनूंगा, धन्यवाद।